हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, हमारे अपने विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, जिसकी कोई संतान नहीं है और जो किसी की संतान नहीं है, उस गुरुओं के भी गुरु, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। इसी के साथ अपने प्रभु से, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक मां शक्ति से करबद्ध निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो कि जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को प्राप्त हो सके, हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का कल की ज्ञान सागर का विषय है धर्म एक है। धर्म कभी अनेक हो ही नहीं सकता है। धर्म एक है। संप्रदाय अनेक बन चुके हैं धर्म के नाम पर। मतभेद के कारण अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय, जाति धर्म संप्रदाय बन चुके हैं, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर वर्तमान समय में धर्म के प्रति ग्लानि अत्यधिक बढ़ चुकी है। पता नहीं कब हमारी अज्ञानतावश प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और कर्म भूमि पर पाप के कारण मानव जाति का एक बार फिर से नामो निशान मिट जाए। इससे पहले हम संपूर्ण मानव जगत के लोगों को प्रभु द्वारा कल की ज्ञान सागर में बताए गए धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तभी हम अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। जाति धर्म संप्रदायवाद का प्रभु का संदेश है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से।
कि जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे, जाति धर्म संप्रदायवाद का कब तक साथ निभाओगे। धर्म के नाम पर अधर्मी बने तो मिट्टी में मिल जाओगे। कलयुग की करनी को छोड़ो तो कल सतयुगी दुनिया पाओगे। अरे मरकर स्वर्ग किसने देखा, कर्मों से बचकर कहां जाओगे, कर्मों से बचकर कहां जाओगे, कर्मों से बचकर कहां जाओगे। अब भी वक्त है। मैं कल्कि साधक अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि युगा अनुसार धार्मिक भेदभाव को त्यागो और कल्कि ज्ञान सागर में बताए धर्म के मार्ग के अनुसार चलने के लिए अपनी धार्मिक सोच को बदल डालो। आप मानव से महामानव बन जाएंगे और महामानव से आप फिर परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। आप सभी का कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आपको हम यहां संक्षिप्त में बताएंगे इस विषय पर कि कर्म भूमि पर धर्म संपूर्ण मानव जगत के लिए एक है, सनातन धर्म, जो युगों युगों से चला आ रहा है, युगों युगों से विश्व धर्म रहा है, वेदों पर आधारित धर्म है, मानव मात्र का धर्म है, जिसकी किसी ने स्थापना नहीं की है, जिसका कोई संस्थापक नहीं है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन हम मानव जगत के लोगों की अज्ञानतावश वर्तमान में कर्म भूमि पर धर्म के अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय बन चुके हैं। ईश्वर एक है तो फिर धर्म संप्रदाय अनेक क्यों? धर्म एक है, ईश्वर एक है, तो धर्म संप्रदाय अनेक क्यों है? क्यों ना हम अपनी भूल को सुधार कर संपूर्ण मानव जगत के लोग, अपने पूरे विश्व मानव परिवार के लोग एक धर्म के अनुयायी बन जाएं। हम विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच धार्मिक भेदभाव जड़ से मिट जाए। इसी कार्य के लिए परमात्मा ने इस कल्कि साधक को कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से एक निमित्त बनाया है। मैं एक साधक हूं, अपने प्रभु की साधना करता हूं और उस साधना से मुझे अपने हृदय में अंतः प्रेरणा से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच रखने का प्रयास करता हूं और भावना रखता हूं कि हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। तो पिछले समय में जब सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है युगों युगों से, तो सनातन धर्म में पुराणों के अनुसार, अवतारों के अनुसार धार्मिक सोच में लोगों में बदलाव आ गया। तो अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करने लग गए, अनेक प्रकार के अवतारों की पूजा करने लग गए। सबकी ना तो देवी देवताओं के सत्य स्वरूप को जाना, न अवतारों के सत्य स्वरूप को जाना, न ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाना। इसी अज्ञानतावश एक के नाम पर अनेक की पूजा करने लग गए। इसे कहते हैं भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग को भुला दिया और आत्म कल्याण के लिए ज्ञान मार्ग अत्यंत आवश्यक है। कर्म भूमि पर मानव ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को जब तक नहीं जान लेता तब तक इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तब हमारे सनातन धर्म में कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण, धर्म के नाम पर कुछ अनेक प्रकार की अपनी अपनी मान्यताओं के कारण कर्म भूमि पर पिछले 2000 वर्ष पूर्व, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है इतिहास, ऐसे टोटली गिनोगे तो 4000 वर्ष गिन लो आप। क्यों कि पहला जो संप्रदाय आया तो कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञानानुसार जो मालूम होता है तो तकरीबन ईसा पूर्व 2000 वर्ष पहले यहूदी धर्म आया
एक ईश्वर का संदेश देने के लिए कि ईश्वर एक है, एक को जानो, एक को मानो और अपना मानव जीवन सार्थक बनाओ। लेकिन दुख का विषय है कि धर्म के साथ हिंसा को जोड़ दिया गया, तो यहूदी धर्म विश्व धर्म नहीं बन पाया। उसके बाद आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म आया। सर्वश्रेष्ठ धर्म है ईसाई धर्म, जो विश्व में आज सबसे ज्यादा माना जाता है। सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को माना जाता है। क्यों? कि मानव के लिए सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है। और ईसाई धर्म मानव को सत्कर्म और सेवा का संदेश देता है। इसीलिए ईसाई धर्म में असहाय लोगों की सेवा करना, अशिक्षित लोगों को शिक्षा देना और मानव मात्र के जीवन का कल्याण करना मूल मकसद बताया गया है। लेकिन ईसाई धर्म में भी मांसाहार और हिंसा को लेकर वो विश्व धर्म नहीं बन पाया। एक सर्वश्रेष्ठ धर्म होकर भी विश्व धर्म नहीं बन पाया। इसी ईसाई धर्म से 1400 वर्ष पूर्व एक और नया संप्रदाय आया, इस्लाम धर्म, मोहम्मद साहब द्वारा स्थापित किया गया। अब जब इस्लाम धर्म आया तो उसमें भी वही हिंसा और धर्म के नाम पर कुछ धर्म के विपरीत मान्यताएं जो प्रभु आदेश नहीं देते। तो किसी भी धर्म में अगर हिंसा है तो वो विश्व धर्म नहीं बन सकता। तो इसीलिए इस्लाम धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा हम नहीं कह सकते उसमें कि सबका सब ही उसमें गलत है। कुछ गलत है, अगर उस कुछ गलत को त्याग दिया जाए, ईसाई धर्म में कुछ गलतियां हैं उसको त्याग दिया जाए, सनातन धर्म में कुछ हमारी गलतियां हैं उसको त्याग दिया जाए, इस्लाम धर्म में कुछ गलतियां हैं उनको त्याग दिया जाए, तो हम सब मिलकर कर्म भूमि पर जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, एक विश्व मानव परिवार के रूप में हम सब मिलकर एक धर्म बना सकते हैं, धार्मिक भेदभाव को मिटा सकते हैं। धरती पर धर्म संप्रदाय अनेक है। अब और एक नए धर्म संप्रदाय की जरूरत नहीं है। अब तो एक ऐसे प्रेम के धागे की जरूरत है, एक ऐसे ईश्वरीय ज्ञान की जिसमें हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जान सके। उस ज्ञान की जरूरत है जिससे विश्व में धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद को जड़ से मिटाया जा सके। और वही कार्य प्रभु कृपा से कल्कि ज्ञान सागर करने जा रहा है। मानव मात्र के अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान संपूर्ण मानव जगत को प्रदान कराने जा रहा है, जिससे मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सके। तो इस्लाम के बाद में भी जब इस्लाम धर्म आया और इस्लाम के बाद कुछ समय बाद तो हमारी कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और नए संप्रदाय आए, जैन, बौद्ध, पारसी। और इस तरह से सभी धर्मों में, सिख धर्म में भी बहुत ही बेहतरीन मान्यता है, बहुत ही बेहतरीन। यानी उसमें ईश्वर को माना ही नहीं गया, ईश्वर को ही गुरु माना गया, जो कल्कि ज्ञान सागर कहता है परम गुरुवर, गुरुओं के भी गुरु। तो वहां तो गुरु ग्रंथ, गुरु साहेब, तो वहां सब सारे भेद खत्म हो जाते हैं। क्यों? कि वो ईश्वर ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति का दाता है, तो वहां कोई धार्मिक भेदभाव उसमें नहीं हो सकता। लेकिन हमने उस ईसाई धर्म को भी इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि ईसाई संप्रदाय में भी मांसाहार और हिंसा को मान्यता दी गई है, और प्रकृति हिंसा को मान्यता नहीं देती। छोटे से छोटे जीव की भी प्रकृति और परमात्मा रक्षा करते हैं। यार, जिस जीव को आप बना नहीं सकते उसे मिटाने का किसी को क्या हक है? और प्रकृति और परमात्मा ने जिसे बनाया है, जीव जीवात्मा को, उस जीव जीवात्मा का इस कर्म भूमि पर, इस सृष्टि पर उतना ही अधिकार है जितना मानव का है। यह एक अलग बात है।
कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव विचरण करते हैं, जिनमें 83,99,999 योनि के जीव अपनी योनियों को भुगतते हैं। उसके अंतर्गत उन्हें, उन जीवों को प्रकृति और परमात्मा से जहां जो कुछ मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। उन जीवों की हिंसा करना इस महामानव का काम है क्या? मानव के हृदय में तो दया और प्रेम के भाव होने चाहिए, सबकी सेवा, सबसे प्यार, हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। यही भावना तो मानव को महामानव बना सकती है, यही भावना तो मानव को परमात्मा स्वरूप बना सकती है। तो हम अपने भीतर के हृदय के दया भाव को क्यों भूल गए? धर्म का पहला ही संदेश दया। जिस हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उस कर्म योगी ने धर्म की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है, पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है। वो परमात्मा के, वो अल्लाह ईश्वर के विपरीत कार्य कर रहा है। तो बंधुओं, अनेक प्रकार के जाति संप्रदाय आज हमारी कर्म भूमि पर आ चुके हैं और कल की ज्ञान सागर उन सभी जाति संप्रदायों को मिलाकर एक विश्व धर्म बनाना चाहता है। उसके लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान का हम एक विशाल गुरुकुल कश्मीर की पावन भूमि पर बनाने जा रहे हैं। उस गुरुकुल में वो कार्य होने जा रहा है जो संपूर्ण मानव जगत के लिए है, मानव मात्र के लिए है। वो मानव मात्र को ज्ञान प्रदान करेगा। वहां कोई धर्म के नाम पर जाति, पंथ, संत, संप्रदायवाद नहीं होगा। मानव जाति का धर्म होगा, एक धर्म, एक धरती, हम सबका स्वामी एक। लेकिन महान कार्य के लिए हमने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं और कार्य को पूर्ण करना यह हमारे विश्व मानव परिवार का कार्य है। बीजारोपण हो चुका है, परमात्मा ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। बस वक्त यह है कि हम परमात्मा की शरण में आ जाएं और परमात्मा जैसा हमें संदेश दे रहे हैं उस मार्ग पर चलकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लें। कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर हम सतयुगी दुनिया का सृजन करें और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाए। ये वो समय है, युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय है। धर्म के नाम पर जाति, पंथ, संत, संप्रदाय बनाकर आपस में लड़ने का नहीं। ये तो विनाश का, महाविनाश का कारण बनेगा। धर्म के प्रति नफरतें पैदा होगी, धरती पर पाप का बोझ बढ़ेगा, तो सबका सब कुछ मिट जाएगा। तो चिंतन करने का विषय है कि जो विश्व धर्म था हमारा सनातन धर्म, वो आज तीसरे पायदान पे है। पहले पायदान पर आज ईसाई धर्म है। क्यों है ईसाई धर्म पहले पायदान पर? कि एक ईश्वर की मान्यता है और सत्कर्म और सेवा का संदेश है, और उसमें सेवा परमो धर्म का पालन होता है। सेवा के अलावा और कोई काम नहीं होते, ना कोई किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। बस सेवा में पैसा खर्च किया जाता है। शिक्षा में और असहाय लोगों को भोजन प्रदान कराना, उन्हें मकान प्रदान कराना, निवास प्रदान कराना, यह कार्य ईसाई धर्म में विशेष करके किया जाता है। अब इस्लाम धर्म भी मानव मात्र को महामानव बनाने का संदेश देता है। बहुत कुछ अच्छा है, मैंने कुरान को पढ़ा है, लेकिन कुछ त्रुटियां आ जाने के कारण इस्लाम धर्म भी विश्व धर्म नहीं बन पाया। कुछ त्रुटियों के कारण ईसाई धर्म भी विश्व धर्म नहीं बन पाया, जबकि वो सर्वश्रेष्ठ धर्म संप्रदाय है। उसके बाद भी छोटे छोटे और हमारे धर्म संप्रदाय आए, लेकिन आज तक कोई भी धर्म संप्रदाय विश्व धर्म नहीं बन पाया। विश्व धर्म अगर बन जाता तो आज प्रभु को कल की ज्ञान सागर द्वारा फिर से धर्म प्रभावना करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर से नवीन विश्व धर्म की स्थापना करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी कर्मभूमि पर बता दें आपको, हमारे विश्व मानव परिवार को, कि भारत की पावन भूमि पर, कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर नवीन विश्व धर्म की स्थापना हो चुकी है। राजस्थान प्रांत में वाग्यवरांचल के नाम से आदिवासी बहुल इलाका डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में
कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना हो चुकी है, जिसमें कोई किसी प्रकार का जाति संप्रदायवाद नहीं है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है, मानव मात्र का धर्म है, सत्य कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म का संदेश देगा। तो इस विश्व धर्म के हम सभी अनुयायी बनकर आमनाएं अपनी अपनी मानो। हम कभी किसी को नहीं कहते आपको धर्म परिवर्तन करना है, अपने हृदय में धार्मिक सोच को बदल डालो। अपने अपने धर्म संप्रदाय में रहते हुए हम किसी को धर्म परिवर्तन करने का कल्कि ज्ञान सागर नहीं कहता है। क्यों कि कोई भी धर्म संप्रदाय परमात्मा द्वारा ही स्थापित हुआ है, गलत नहीं है। गलतियां हम मनुष्यों की वजह से हो जाती है। युगों युगों से सनातन धर्म विश्व धर्म रहा है। हम सब वापस पुनः एक ईश्वरवादी बन जाएं और उसका ज्ञान कल्कि ज्ञान सागर दे रहा है। मतलब तो अपनी भूल को हम सुधार लें। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की, अनेक प्रकार के अवतारों की हमें पूजा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सनातन धर्म में भांति भांति पुराणों में भी ये बात कही गई है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान के अनुसार, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान के अनुसार हमारे सगुण परब्रह्म शिव शक्ति से, मनु स्मृति से, आदम हवा से, आदम ईव से मानव की उत्पत्ति हुई है। हम सब एक परम माता पिता परमात्मा की संतान हैं, एक धरती के वासी हैं, एक मानव परिवार है। हम सब खाली धार्मिक सोच के कारण, धर्म की मान्यताओं के कारण बिखर कर, टूट कर अलग अलग हो गए हैं। टूट गई है माला, मोती बिखर गए। अब उन अमूल्य मोतियों को हमें वापस पिरोना है, वापस एक माला तैयार करनी है। तो हम धार्मिक संप्रदायवाद को, कल्कि ज्ञान सागर से ज्ञान को प्राप्त कर कर्म भूमि पर धार्मिक संप्रदायवाद को मिटाकर हम सब एक हो जाएं। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, एक धरती के वासी हैं, ये भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाए और सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म का हम पालन करें। तो यही कल्कि ज्ञान सागर धर्म आने वाले समय में संपूर्ण कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटा देगा। जम्मू कश्मीर में विशाल अहिंसा जो गुरुकुल का सृजन हो रहा है, वहीं से विश्व धर्म की स्थापना होगी और भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बनेगा। भारत से खंडित देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी का पुनः वापस भारत में विलय होगा। छोटे छोटे जो देश हैं हमारे से, जो पहले अलग हुए हैं, उनका विलय वापस भारत में होकर अखंड भारत का सृजन होगा और अखंड भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बनेगा। और उसके बाद कर्म भूमि पर भी देश विदेश की सीमाएं मिट जाएगी। बाबा, धरती का एक छोटा सा टुकड़ा है, 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा परमात्मा ने हम सबको दिया है रहने के लिए। उसके भी हमने टुकड़े 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 कर दिए और आपस में लड़ रहे हैं और मर मिटते हैं इन टुकड़ों के लिए। और परमात्मा, हमारे परम माता पिता परमात्मा को बार 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 नवीन सृष्टि का सृजन करना पड़ता है। क्यों भाई? यह अमूल्य ज्ञान कल्कि ज्ञान सागर से प्राप्त कर लो और मानव से महामानव बन जाओ और परमात्मा स्वरूप बन जाओ। फिर एक छोटे से टुकड़े के लिए मत लड़ो। धरती तो हमारी माता है, उसका तो मालिक कोई बन ही नहीं सकता है, उसका स्वामी कोई बन ही नहीं सकता है। जब हम हमारे तन के स्वामी नहीं है, यह तन हमारा परिवर्तनशील है, एक पल में हमारा घर परिवार, माँ बाप, देश सब कुछ बदल जाता है, धन दौलत एक पल में छूट जाती है और यह तन फिर से हमारा नया चेहरा लेकर इस कर्म भूमि पर प्रकट हो जाता है। कोई किसी को पहचान भी नहीं सकता। लड़ किसके लिए रहे हो? ये इस मायावी तन को पहचानो ना, और इस मायावी तन को त्याग कर विदेही भाव में, देह भाव को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बन जाओ ना। मैं भी आत्मा हूं, सामने है वो भी आत्मा है और हम सब आत्म स्वरूप हैं। हम सभी आत्मा के अंश हैं, एक ही आत्मा के अंश हैं और एक ही मनुष्य रूपी जीवात्मा के अनेक अंश हैं। मानव जाति भी तो हम एक है, हमारी जाति मानव जाति है, मानव हमारी जाति है
और सत्कर्म और सेवा रूपी हमारा धर्म है, मानवता हमारा धर्म है। इस प्रण पर, इस पथ पर चलकर हम अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। तो बंधुओं, ये कल की ज्ञान सागर के अनुसार उम्मीद रखता हूं आप अपने धार्मिक सोच को बदलेंगे, सत्य को स्वीकार करेंगे और इसी के साथ ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से परमात्मा जो ज्ञान की प्रभावना इस कल की साधक को निमित्त बनाकर करवा रहे हैं, तो हम आपसे भी करबद्ध अनुरोध करते हैं कि आप भी परमात्मा के पुत्र हैं, तो आप ये वीडियो जो रिलीज होते हैं इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब कराएं, ताकि संपूर्ण विश्व मानव परिवार तक जितना जल्दी हो सके यह परमात्मा का ज्ञान कल की ज्ञान सागर के माध्यम से पहुंच जाए और हमारी कर्म भूमि जितना जल्दी हो सके अविनाशी स्वर्ग बन जाए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुग की दुनिया का सृजन हो जाए। तो बंधुओं, यह सब कार्य जो है महान कार्य हम सबको मिलकर करना है। तो हम पुनः परमात्मा से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी को मंगलमय जीवन प्रदान करे, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे और मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।